निसंती। आप सभी लोगों ने शोयन के मुंह से ये वाला शब्द कई बार सुना होगा और अब तक आप लोगों ने इस वर्ड को सुन के गेस कर लिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये कुछ और नहीं है बल्कि है स्काई फायर 3 मिस्टी एक्सचेंज। पता नहीं मैंने सही प्रोनाउंस किया या फिर नहीं, आप लोग कमेंट में बता देना। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों को पता चलेगा कि ये जो स्काई फायर 3 मिस्टी एक्सचेंज है वो अभी भी अधूरा है, मतलब इसका फाइनल फॉर्म बाकी है। और इसके फाइनल फॉर्म का रिगार्डिंग हम लोग को बताने जा रहे हैं द सो कॉल्ड बैडएस एंसेस्टर शाओ क्लैन के हम लोगों के शाओ शुआन। और मैं इस कैरेक्टर को देखने के लिए बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट बैडएस कैरेक्टर्स होने जा रहा है पूरी बीटीटीएच की हिस्ट्री का। क्योंकि ये एक ऐसा कल्टीवेटर है जिसने अपने टाइम पर पूरी दोगी कॉन्टिनेंट को अकेला डोमिनेट किया था। शाओ क्लैन को नंबर 1 पे पहुंचाया था। पूरी हुन क्लैन इसके नाम से डरती थी। इनफैक्ट इसने एक टाइम के लिए हुन तियानदी तक को पछाड़ कर रख दिया। एंड ही इज नन अदर देन द फकिंग एंसेस्टर ऑफ शाओ क्लैन, शाओ शुआन। और शिट, मुझे लगता है कि मैं शाओ शुआन के फ्लो में कुछ ज्यादा बह गया। सच में ये कैरेक्टर ऐसा है जिसके बारे में बात किए बगैर मैं रह नहीं सकता। लेकिन फिलहाल हम लोग का टॉपिक है कि आखिर शाओयन कैसे पूरी तरीके से स्काई फायर 3 मिस्टी एक्सचेंज के फुल वर्जन को ऑब्टेन करने वाला है। इनफैक्ट तुम लोगों ने बिल्कुल थंबनेल में सही देखा कि इससे शाओ क्लैन का टैटू भी मिलेगा। इसका रिगार्डिंग आपको वीडियो में आगे चलकर पता चल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग जाके इसे पहले चेकआउट कर लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर आगे की स्टोरी में हुआ क्या। शोयन जैसे ही होश में आता है तो वहाँ पे शाओ शुआन उसे बताते हैं कि अब फाइनली शाओ क्लैन की जो दो ब्लड लाइन है वो पूरी तरीके से यहाँ पे रिवाइटलाइज हो जाएगी। इस बात को सुनकर वहाँ पे शोयन शाओ शुआन को थैंक यू बोलता है। लेकिन वहाँ पे शाओ शुआन रिप्लाई करते हैं कि तुम थैंक यू मुझे मत बोलो बल्कि इस लड़की को बोलो, क्योंकि अगर ये यहाँ पर नहीं होती तो शायद से तुम यहाँ पे जिंदा भी नहीं बच पाते हैं। ब्लड लाइन को ऑब्जर्व करना तो ये दूर की बात है और इसका रीजन आप लोगों को इस वीडियो में पता चल ही चुका होगा। इसके बाद ही वहाँ पे शोयन शूने की तरफ में देखकर वो बस सोचने लगता है कि ऐसी दोधी ब्लड लाइन का क्या फायदा जब तुम्हें ऐसी लड़की मिल चुकी है जो तुम्हारे लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार है। पता है थोड़ा शायराना हो गया लेकिन यही उसके दिमाग में चल रहा था। इसी दौरान वहाँ पे शाओ शुआन शोयन को बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक नई ब्लड लाइन का सीड मैंने वहाँ पे डाल दिया है। इसका मतलब अब वो धीरे धीरे करके इवॉल्व होगा और तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो और भी ज्यादा पावरफुल बनती जाएगी। लेकिन तुम्हें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा और उस सीड को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा जब तक तुम दोशन में ब्रेक थ्रू नहीं कर जाते। इसके साथ साथ उन्होंने उसे ये भी कहा कि पूरे शाओ क्लैन की तुम आखिरी उम्मीद बचे हो जो की पूरी दोधी ब्लड लाइन को रिवाइटलाइज करा सकती है। और अगर इन फ्यूचर चल के तुम दोधी में ब्रेक थ्रू कर जाते हो तो शाओ क्लैन की जो ब्लड लाइन होगी वो पूरी तरीके से रिवाइटलाइज तो हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ वो पास्ट के मुकाबले कई गुना ज्यादा पावरफुल भी बन जाएगी। इस बात को सुनकर वहाँ पे शोयन की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई, जैसे मतलब वो एक मसीहा टाइप का खुद को वहाँ पे फील कर रहा था। शाओ शुआन अचानक से पता नहीं एकदम टॉपिक चेंज करके हुन क्लैन के बारे में बात करने लगते हैं। वो बताते हैं कि मैं हुन क्लैन वालों के साथ में पास में कई बार कांटेक्ट में आया हूँ, लेकिन हमेशा मैं इससे समझ नहीं पाता था कि ये किस तरीके के हैं। ये हमेशा से मिस्टीरियस थे, किस तरीके की कल्टीवेशन यूज करते हैं हमें ये भी नहीं पता था। उस दौरान जब मैं पूरी तरीके से जिंदा था, शाओ क्लैन पीक पर थी, तो पूरे एंशिएंट क्लैंस के अंदर में शाओ क्लैन नंबर 1 रैंकिंग पर आता था और सेकंड रैंकिंग पर गू क्लैन आते थे। लेकिन ये हुन क्लैन वाले जो थे वो हमेशा से मिस्टीरियस थे। अगर एक तरीके से मान लो तो हुन क्लैन की जो पावर्स थी वो ऑलमोस्ट गू क्लैन से भी ज्यादा थी। इस चीज को सुनकर वहाँ पे शुनर हल्की सी चौंक गई, क्योंकि अभी करंट के दौरान हुन क्लैन के साथ में जितनी बार भी गू क्लैन की फाइट हुई है वो उतनी बार वहाँ पे मुंह की खाए हैं और अभी फिलहाल गू क्लैन ज्यादा पावरफुल नजर आता है। लेकिन शाओ शुआन की इन बातों को शुनर नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा, बस वो चुपचाप उस बात को सुन के रह जाती है। इसी दौरान वहाँ पे शाओ शुआन उसे बताते हैं कि अभी फिलहाल के दौरान शाओ क्लैन पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुका है और एक लौता गू क्लैन ही एक ऐसा एंशिएंट क्लैन बचा हुआ है जो कि पूरी तरीके से स्टेबल है बाकी सभी एंशिएंट क्लैंस के मुकाबले। इसके साथ साथ तुम्हें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हारे पास में एंशिएंट टोशी जेड है, जिस वजह से हुन क्लैन वाले तुम्हारे पीछे पड़े हुए रहेंगे। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें कुछ ना हो जाए। इसके बाद शाओ शुआन उसे बताते हैं कि पूरे हेवनली टॉम के अंदर में तुम लोगों को 2 साल बीत चुके हैं और सिर्फ 1 साल ही बचा हुआ है। तो इन 1 सालों को तुम पूरी तरीके से इन्वेस्ट करो ट्रेन करने में, ताकि तुम्हारी जो पावर्स है वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाए। इस बात को सुनकर वहाँ पे शोयन के अंदर फिर से वही मतलब कुछ कर दूंगा उखाड़ दूंगा उस तरीके का मोमेंट आया था। तभी वहीं पर शाओ शुआन ने इन बातों को कहते हुए अपने हाथ में एक स्क्रोल को अपीयर कराया। उस स्क्रोल के ऊपर में कई सारे फ्लेम इम्प्रिंट्स वगैरह बने हुए थे, जिससे देखकर लग रहा था कि वो कुछ फ्लेम से रिलेटेड है। और उन्होंने उस चीज को शोयन की तरफ में बढ़ाते हुए कहा कि ये है स्काई फायर 3 मिस्टी इस चीज का फुल वर्जन। इस चीज को सुनकर वहाँ पे शोयन की आंखें अलग ही तरीके से जलने लगी। मतलब स्काई फायर 3 मिस्टी एक्सचेंज इतना पावरफुल टेक्निक है जिसे शोयन इतने दिनों से यूज करता हुआ आ रहा है, अब उसका फुल वर्जन उसे मिलने जा रहा था। शोयन के हाथों में जैसे ही वो स्क्रोल आता है तो उसकी बॉडी के अंदर का खून उबलना शुरू हो जाता है। वो बस जल्द से जल्द इसे प्रैक्टिस करना चाहता था। इसी दौरान वहाँ पे शाओ शुआन बताते हैं कि अगर तुम इस स्काई फायर 3 मिस्टी एक्सचेंज के फाइनल वर्जन इसके साथ साथ क्लैन टैटू को इस्तेमाल करते हो तो तुम क्लैन की ब्लड लाइन की जो भी फुल पावर्स है उसको एकदम लिमिट तक इस्तेमाल कर पाओगे। इस बात को सुनकर शोयन वहाँ पे फुल्ली एक्साइटेड था। तभी उसके मन में एक सवाल आता है कि स्काई फायर 3 मिस्टी एक्सचेंज को एंसेस्टर शाओ शुआन ने क्रिएट किया था, मतलब इनके पास में भी 3 हेवनली फ्लेम्स हो गए। तो वो इस बारे में पूछता है तो वहाँ पे शाओ शुआन बताते हैं कि मैं भी 3 तरीके के हेवनली फ्लेम्स को पोजेस करता था, लेकिन फाइनल बैटल के दौरान मैंने उसे बम की तरह उड़ा दिया। इस बात को सुनकर शोयन इतने बड़े सदमे में चला गया कि वो समझ नहीं पाता कि हुआ क्या। मतलब वो बस सोच रहा था कि वो कितनी टेरिफाइंग बैटल होगी जिसके अंदर में एंसेस्टर शाओ शुआन इतनी पावर्स को पोजेस करने के बावजूद भी उन्हें 3 हेवनली फ्लेम्स को ब्लास्ट करना पड़ेगा। कौन से टेरिफाइंग लेवल पे वो बैटल हो रही थी। इसके साथ साथ उसके मन में एक ख्याल आता है
उस दौरान पे फ्लेम मंत्रा तो थी नहीं, तो आखिर एंसेस्टर कैसे इन तीनों हेवनली फ्लेम्स को एक साथ कंट्रोल करते थे। मैं फ्लेम मंत्रा का इस्तेमाल करता हूँ, जिसकी बाद से हेवनली फ्लेम्स को अब्सॉर्ब करके उन सभी को रिफाइन करके खुद की बॉडी के अंदर रखता हूँ। लेकिन एंसेस्टर कैसे करते थे? इसके इस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस को देख के वहाँ पे शॉन समझ जाता है कि बच्चा कंफ्यूजन में है, जिस वजह से उसने वहाँ पे कहा कि इतना कंफ्यूज मत हो, तुम्हारे पास वो जो फ्लेम मंत्र है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्लास की मेथड नहीं है जिसे मैंने देखा है, लेकिन इसकी जो ग्रोइंग पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर आगे चल के तुम इसे और भी ज्यादा ग्रो करा पाते हो तो तुम्हारी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। फ्लेम मंत्र एक यूनिक टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से तुम लोग हेवनली फ्लेम्स को अब्सॉर्ब करके रिफाइन करके रखते हो, जो कि काफी अच्छी चीज है और इसी वजह से मुझे ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव भी लगी। लेकिन ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्लास की मेथड नहीं है। शॉशवान का यहाँ पे साफ साफ मतलब था कि शॉशवान ने फ्लेम मंत्र से भी ज्यादा पावरफुल की मेथड्स को देखा है। क्या देखा होगा शॉशवान ने? आप लोग कमेंट करके बताओ तो इस बारे में। इसी दौरान वहाँ पे शॉशवान बताते हैं कि आखिर उसने कैसे तीन हेवनली फ्लेम्स को कंट्रोल किया था। शॉशवान ने वहाँ पे बताया कि उसकी पावर्स इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि वो अपनी दो की पावर्स की मदद से उन तीनों हेवनली फ्लेम्स को खुद की बॉडी के अंदर सप्रेस करके रखा था। नहीं समझे ना? मैं बताता हूँ। एक्चुअली में तुम लोग एक सिंपल से एग्जांपल ले लो कि तीन ऐसे पावरफुल कल्टीवेटर्स है जो कि ऑलमोस्ट पूरे कई सारे कल्टीवेटर्स को दबा धमका सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास में इतनी ज्यादा पावर्स है कि तुम उन तीनों को सिर्फ अपने पावर्स के दम पर दबा के रखे हो। तुम जो बोलोगे वो वही करेंगे। सेम ऐसे ही शॉशवान और उसके हेवनली फ्लेम्स के साथ में भी था। शॉशवान के दो की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि उन हेवनली फ्लेम्स की एबिलिटी शॉशवान के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करती। शॉशवान अपनी दो की पावर्स की मदद से उन तीनों को दबा धमका के रखते थे और जब जरूरत पड़ता था उसको इस्तेमाल करते। शॉशवान ने बताया कि तुम जिस की मेथड को इस्तेमाल करते हो वो काफी ज्यादा सूटेबल है स्काई 5 मिस्टीरियस चेंज के लिए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर मल्टीपल्स ऑफ हेवनली फ्लेम्स काफी अच्छी तरीके से स्टेबल तरीके से तुम रह पाते हो, जिस वजह से स्काई 5 मिस्टीरियस चेंज की जिस पोटेंशियल को मैं नहीं टच कर पाया तुम उस चीज को भी अचीव कर सकते हो, जिसका मतलब तुम्हें इस मेथड को अच्छी तरीके से ट्रेन करना चाहिए। इस बात को सुनकर मैं वहाँ पे थोड़ा सा चौंक गया। मतलब स्काई 5 मिस्टीरियस चेंज की एक ऐसी पोटेंशियल है जिससे खुद इसके क्रिएटर भी नहीं टच कर पाए। मतलब कौन सी टेरिफाइंग एबिलिटी हो सकती है, बस सोचो उस बारे में। शॉशवान ने जैसे ही बोला कि ट्रेन प्रॉपरली, उसके बाद ही वहाँ पे शोएन बैठ जाता है ट्रेन करने के लिए। मतलब लौंडा अभी हाल फिलहाल में पूरी की पूरी ब्लड लाइन को ऑब्जर्व करके आया, बस कुछ ही घंटे हुए थे और वो फिर से कल्टीवेट करने के लिए बैठ गया। यही डेडिकेशन चाहिए, यही कारण है कि शोएन अभी इतना ज्यादा पावरफुल है। मजाक कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शोएन वहाँ पे बैठ जाता है, पूरी की पूरी स्कूल के अंदर में जितनी भी इन्फॉर्मेशन तुम सभी को चूस लेते हैं। सही सोच रहे हो, चूस लिया लौंडे ने। चूसने के बाद वो बैठ गया कल्टीवेट करने के लिए। जैसे वो कल्टीवेट करने बैठता उसने बोला निसंति। समझ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद उसने तीनों वर्जन्स को इस्तेमाल किया और वो बस महसूस कर पा रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ मिस्टीरियस पावर्स इधर उधर फैल रही है। मतलब उसकी वेन्स के अंदर से मिस्टीरियस एनर्जी इधर उधर ट्रैवल कर रही है और उसके स्पेशल परसेप्शन भी इस चीज को अच्छी तरीके से महसूस कर पा रही थी। तभी उसी दौरान शोएन के माथे के ऊपर उसकी जो आईब्रोज है उसके बीच में कुछ अलग सी मिस्टीरियस एनर्जी इकट्ठा होने लगी और उसी मिस्टीरियस एनर्जी की मदद से वहाँ पर एक लाइन क्रिएट हुआ। फिर उसके बगल में एक और लाइन क्रिएट हुआ, फिर उसके बगल में एक और लाइन क्रिएट हो ही रहा था तभी वो गायब हो गया। मतलब लौंडा पहली बार में अपने क्लाइंट टैटू को क्रिएट करने में फेल हो गया। इस चीज को देख के वहाँ पे शोशन बताते हैं कि शॉकलाइन का जो टैटू है वो टोटल 9 स्ट्रोक से क्रिएटेड है और अभी तुमने हाल फिलहाल में 3 ही क्रिएट किए यहाँ पर। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि स्काई 5 मिस्टीरियस चेंज का जो फाइनल वर्जन है वो कुछ और नहीं है बल्कि शॉकलाइन के टैटू को क्रिएट करना है। ये टैटू तुम्हारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बस तुम्हें इसे एक्टिवेट करना होगा और इसे एक्टिवेट करने के लिए तुम्हारी काफी ज्यादा धोखी भी एग्जॉस्ट हो जाएगी। इस चीज को सुनकर वहाँ पे शोएन अच्छी तरीके से समझ सकता था कि कितनी धोखी एग्जॉस्ट होगी, क्योंकि बस 3 ही लाइन को क्रिएट करने में ऑलमोस्ट उसकी आधी से ज्यादा धोखी वहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुकी थी। मतलब वो बस सोच रहा था कि अगर मैंने 9 स्टोर्स को क्रिएट किया तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा। और मुझे लगता है कि शोशन शायद से अंतर्यामी है। वो शोएन की शक्ल को देख के समझ जाते हैं कि वो अपनी 2 के एग्जॉशन को लेकर वहाँ पे सोच रहा है। तो वहाँ पे शोशन बताते हैं कि ज्यादा चिंता मत करो, पहली बार में क्रिएट करने में जितनी 2 की एग्जॉस्ट होती है उसे रिएक्टिवेट करने में उतना टाइम नहीं लगता। एक बार तुमने अगर इसे क्रिएट कर लिया तो बस तुम्हें सोचने की देरी है, वो अपने आप ही वहाँ पे अपीयर होने लगेगा। इसके बाद ही उन्होंने कहा कि चलो चलो ज्यादा समय व्यर्थ मत करो, तुमने ऑलरेडी एक ही अटेम्प्ट में 3 स्टोर्स को वहाँ पे क्रिएट कर दिया, काफी अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल तुम्हें और भी ज्यादा ट्रेनिंग हार्ड करनी होगी। इस बात को सुनकर वहाँ पे शूना साइड में खिलखिला उठती है, जिस चीज को देख के वहाँ पे शोएन बस सोचता है कि शॉकलाइन का टैटू पाना इतना ज्यादा मुश्किल है। बुकलाइन वालों को मैंने देखा कि इतनी आसानी से एल्डर्स आते हैं माथे पे बनाते चले आते हैं, लेकिन शॉकलाइन की शायद से खून में ही है मेहनत करना, जिस वजह से हमें किसी भी चीज को ऑब्टेन करने के लिए पापड़ बेलना पड़ता है। इसके बाद ही शोएन अपने ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखता है और तकरीबन 6 महीने बाद उसके माथे के ऊपर में हम लोग को फिर से कुछ ज्यादा नंबर्स ऑफ स्ट्रोक्स नजर आए और ये ज्यादा नहीं थे बल्कि बहुत ज्यादा थे। वो थी एक्चुअली में 8 स्ट्रोक्स। इस चीज को देखकर वहाँ पे सभी लोग एकदम गौर से बैठे हुए कि हाँ भाई बन रहा है। शोशन काफी गौर से वहाँ
पे श्योन को घूर रहे थे कि किस तरीके से उसके माथे के ऊपर में 8 लाइंस क्रिएट हो चुके थे, और अगर 6 महीने के अंदर में श्योन ने 8 लाइंस को वहाँ पे क्रिएट कर दिया, मतलब उससे हम लोग टॉप टायर के शॉक लाइन के एल्डर्स में गिन सकते हैं, जो कि पास के दौरान मौजूद थे, जिनके पास में शॉक लाइन का टैटू था। इस बात को सुनकर मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है। शॉशान ने इस बात को बोला नहीं बल्कि मन में सोचा था, लेकिन एक डाउट है। अगर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस जिनका फाइनल फॉर्म क्लैन टैटू है, तो और भी एल्डर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस इनको यूज करते होंगे, और अगर यूज करते भी थे तो उनके पास में भी 3-3 हेवनली फ्लेम्स हो गए। तो इससे मतलब क्या बनता है कि शॉक लाइन की ऑलमोस्ट सभी के सभी कल्टीवेटर्स के पास में हेवनली फ्लेम्स थे, या फिर वो लोग सिर्फ एक ही वर्जन को इस्तेमाल करके भी क्लैन टैटू को इस्तेमाल कर पाते थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग डायरेक्टली क्लैन टैटू को क्रिएट करते हो। मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तुम लोग कमेंट करके बता देना। शॉशान जब श्योन के बारे में सोच रहे थे कि वो टॉप टायर के एल्डर्स के अंदर में गिना जा सकता है, तभी उसी दौरान वहाँ पे एनर्जी काफी तेजी से सोल्ड आउट होती है। इस चीज को देख के वहाँ पे शॉशान चौंक गए, क्योंकि एक्चुअली में शोयन ने उस 8th स्ट्रोक को क्रिएट करने के बाद वहाँ पे वो रुकता नहीं है। एक्चुअली में उसने पॉज नहीं लिया, बल्कि उसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हुए उसने 9th स्ट्रोक को भी वहाँ पे क्रिएट करना शुरू कर दिया, और फिर कुछ ही मिनट्स के अंदर में हम लोग को नजर आता है कि उसके माथे के ऊपर में वो 9th स्ट्रोक भी पूरी तरीके से क्रिएट हो गया है। और जैसे ही ये 9th स्ट्रोक वहाँ पे क्रिएट होता है, तो शॉक लाइन का टैटू पूरी तरीके से शोयन ने अब ऑब्टेन कर लिया था। लेकिन बस इसके कुछ ही सेकंड्स बाद ही वो जो क्लैन टैटू था वो पूरी तरीके से गायब हो गया। उसके गायब होते ही शोयन ने अपनी आंखों को खोला, और वो वहाँ पे बोलता सक्सेस। उसकी आंखें खुलते उसकी आंखों से पर्पल लाइट वहाँ पे ग्लो करती है, और वो टैटू उस दौरान तक पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया। लेकिन शोयन अभी भी महसूस कर पा रहा था कि उसके आईब्रोज के बीच में काफी तेज मतलब पावरफुल एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड है, और उस पूरी एनर्जी को वो पूरी बॉडी के अंदर में भी फील कर पा रहा था, जिसका मतलब शोयन अब एक ट्रू पीक 8 स्टार डोजन बन चुका है। जैसे शोयन वहाँ पे पूरी तरीके से होश में आता है, तो शॉशान उससे कहते हैं कि अब तुम लोगों का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 ही दिन बचा हुआ है। इस बात को सुनकर वहाँ पे शोयन हल्का सा उदास होता है, क्योंकि वो अपने एंसेस्टर से इतने दिनों बाद ही मिला था, और उसने पूरा टाइम सिर्फ कल्टीवेशन में बिता दिया। मतलब उसका चिट चैट का वहाँ पे प्लानिंग नहीं था, लेकिन उसे बुरा लग रहा था कि शॉशान शायद से फिर से यहीं पर रहेंगे। तभी उसके मन में ये जो क्यूरियोसिटी थी, उसने उसे खत्म करते हुए वहाँ पर पूछा कि क्या एंसेस्टर आप अभी भी यहाँ पर इसी फॉर्म में रहोगे। तो इस बात को सुनकर वहाँ पे शॉशान रिप्लाई करते हैं, मेरा यहाँ से जा पाना लगभग नामुमकिन है, मैं कभी भी इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता। इस बात को सुनकर वहाँ पे शोयन बोलता है, कोई तो तरीका होगा। तभी वहाँ पे शॉशान हल्का सा हंसते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम एक टॉप टायर के अल्केमिस्ट हो, और एक अल्केमिस्ट के पास में उस तरीके की एबिलिटी होती है कि वो किसी भी मरते हुए कल्टीवेटर को वापस से जिंदा कर दे, ऑलमोस्ट मरे हुए को भी जिंदा कर दे। लेकिन मैं कुछ ऐसे चीज बन चुका हूँ जिसे तुम शायद से कभी भी जिंदा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं सिर्फ एक सोल नहीं हूँ, बल्कि एक सोल रेमेनेंट हूँ, पूरा सोल भी नहीं हूँ, जिस वजह से तुम मुझे रिवाइव कर पाओ। हाँ, अगर इन फ्यूचर चल के तुम दोदी बन जाते हो तो तुम मुझे यहाँ से निकाल पाओगे। इस बात को सुनकर वहाँ पे शोयन के मन में एक और टारगेट मिल गया कि जल्द से जल्द हमें एक पावरफुल कल्टीवेटर बनना है, शॉशान को यहाँ से छुड़ाना है। और उसने शॉशान से ये भी कहा कि जब मैं दोषन बन जाऊंगा तब मैं आपसे मिलने के लिए एक बार जरूर आऊंगा। इस बात को सुनकर वहाँ पे शॉशान कहते हैं कि जरूर एक बार जरूर आना मुझसे मिलने के लिए। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एड करते हैं। आपको आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी और इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, और मुझे एक चीज बिल्कुल भी अच्छी लगेगी। मैंने लास्ट वीडियो को काफी ज्यादा मेहनत से बनाया था, आप लोगों ने इसके ऊपर में लाइक नहीं किया, लेकिन इस वीडियो के ऊपर मुझे लाइक चाहिए। मैं चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो के ऊपर में जल्द से जल्द 700 लाइक्स के टारगेट को पूरा कर दो, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो को अपलोड कर दे। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।